यूक्रेन की जंग जो है अब वो डराने लगी है। डराने इस लिहाज से लगी है क्योंकि अब इस पर परमाणु हमले खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी रणभूमि तक आकर ललकारने लगा तो रूस ने यूरोप के परमाणु पनडुब्बियों को रवाना कर दिया। अब सवाल यहां बड़ा ये खड़ा होता है, क्या पुतिन ने परमाणु युद्ध का इससे ऐलान कर दिया है और अब दुनिया क्या एक और विश्व युद्ध में झोंकी जाने वाली है? सवाल बहुत बड़ा है, रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन में बम बारूद थम नहीं रहा। महीने भर बाद भी यूक्रेन के शहर रूसी हमलों से थर्रा रहे हैं। इमारतें खंडहर हो रही हैं। मौत हर तरफ मंडरा रही है। खतरा विश्व युद्ध का है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी युद्ध भूमि में उतर चुके हैं। यूक्रेन से सटे पोलैंड से रूस को ललकार रहे हैं। नतीजा भुगतने की धमकी दे रहे हैं। एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं। तो रूस भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। पुतिन ने परमाणु पनडुब्बियों को नॉर्थ अटलांटिक रवाना कर दिया है। ये पनडुब्बियां एक साथ 16 बैलिस्टिक मिसाइल लेकर चलती हैं। पनडुब्बियों का नॉर्थ अटलांटिक में मंडराना किसी धमकी से कम नहीं है। ये पूरे यूरोप के खिलाफ जंग का ऐलान है। पूरा यूरोप रूसी पनडुब्बियों की जद में है। सवाल ये है कि रूस का ये तेवर सिर्फ चेतावनी है या फिर नाटो के खिलाफ ऐलानी जंग। प्यारे साथियों, न केवल पश्चिमी देश हमारे देश के खिलाफ आर्थिक लिहाज से दुश्मनी भरा कदम उठा रहे हैं, यानी अवैध पाबंदियां लगा रहे हैं, नाटो देश के नेता भी भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इस वजह से मैंने रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष को रूसी सेना के डिटरेंस फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया है। 2014 के क्रीमिया युद्ध में भी रूस ने परमाणु पनडुब्बियों को नॉर्थ अटलांटिक में घुमाया था। रूस के इस एक्शन को जंग से ज्यादा दुनिया को युद्ध से दूर रखने के प्लान की तरह देखा गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस बार भी ऐसा ही है या फिर सीधी धमकी है। रूस बार बार न्यूक्लियर हथियारों की धमकी दे रहा है। यूएन में भी रूस साफ कर चुका है कि नाटो ने उकसाया तो रूस को एटमी हथियार के इस्तेमाल का अधिकार होगा। बाइडेन के पोलैंड दौरे से अमेरिका एक्शन में है। राष्ट्रपति बाइडेन ने पोलैंड में अमेरिकी सैनिकों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। यहाँ तक कहा कि अगर वो यूक्रेन में होंगे तो जानेंगे कि यूक्रेनी लोग कितनी बहादुरी से लड़ रहे हैं। The world ain't going to be the same, not because of Ukraine, but I'm not going to be the same 10, 15 years from now in terms of our organizational structures. And the question is, who's going to prevail? Are democracies going to prevail and the values we share, or autocracy is going to prevail? And that's really what's at stake. So what you're doing is consequential, really consequential. We're in the midst of, and I don't want to sound too philosophic here, but you're in the midst of a fight between democracies and oligarchs. युद्ध भूमि के पास आकर बाइडेन रूस के खिलाफ प्लान बना रहे हैं। अमेरिका का प्लान ए रूस की घेराबंदी है तो प्लान बी सीधा एक्शन। प्लान ए में यूक्रेन को सीधे हथियार सप्लाई करना, यूएन पीस फोर्स को यूक्रेन भेजना, रूस को दुनिया से अलग थलग करना, रूस को कंगाल बनाना शामिल है। तो प्लान बी में यूक्रेन को परमाणु कवच देना, सीधे जंग में उतरना, जल, थल और हवा से हमला करना ही नहीं, परमाणु जंग से भी पीछे नहीं हटना शामिल है। रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को उत्तरी अटलांटिक महासागर में उतारकर दुनिया को सकते में डाल दिया है। हालांकि अमेरिका के गुप्तचर विभाग और विमान इन पनडुब्बियों की टोह तो ले रहे हैं, लेकिन इसे एक
राष्ट्रपति पुतिन की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा तो अभी नहीं मंडरा रहा है, लेकिन ये एक सोची समझी रणनीति के तहत दुनिया पर दबाव डालने का प्रयास है राष्ट्रपति पुतिन का। विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है, जो विमानों से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे यानी पनडुब्बियों से भी चलाए जा सकते हैं। और ऐसे में इन पनडुब्बियों को उत्तरी अटलांटिक ओशन में ले जाकर रूस न केवल अमेरिका को बल्कि पूरे यूरोप को एक संदेश दे रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों को यह संदेश दे रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई में वो देश हस्तक्षेप न करे। जोखिम होगा उन सभी देशों के लिए। कैमरामैन ललित जोशी के साथ गौरव सावंत, वॉर्सो, पोलैंड, आज तक।